स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर। खबरों को विस्तार से जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर साहू, आप देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया। आप अपने क्षेत्र के ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके क्षेत्र की न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने क्षेत्र का कोई भी न्यूज बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया। ये बात करते हैं, बिहार में इंटर का परीक्षा चल रहा है, तो कैसा गया आज का परीक्षा आप लोग का? 1 नंबर गया, अच्छा गया। कितने नंबर का था सर परीक्षा? 100 मार्क्स था। तो क्या लगता है कितने नंबर का आपने लिखा होगा? 95 प्लस। और आपने? मेरा भी 95 प्लस के पास लिखे हैं और बहुत ही अच्छा से गया एग्ज़ाम, और कल और आगे में भी जाएगा। बहुत अच्छा से भी चल रहा है, जैसे डिस्टेंसिंग का भी थोड़ा पालन हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा। ये बताइए, आपका परीक्षा दे गए थे आज? नहीं, हमने परीक्षा दी। तो देख पा रहे हैं काफ़ी लोग आज परीक्षा दिए हैं और परीक्षा में जो है अपना ज़्यादा दिए हैं। और हाँ, आइए इधर आइए, परीक्षा दे के आ रहे हैं। तो ये बताइए कौन सा सब्जेक्ट था? इधर आ जाइए। इंग्लिश का था। तो कैसा गया परीक्षा? बढ़िया गया। देख पा रहे हैं सभी का बढ़िया परीक्षा गया है। क्या लगता है पास होने के बाद कौन सी जॉब करना चाहते हैं? पास होने के बाद देखिए बीए में नाम लिखाना है। बीए में? हाँ जी। देख पा रहे हैं बीए में नाम लिखवाना चाहते हैं। और आप भी परीक्षा दे के आ रहे हैं? ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट का है? कौन सा सब्जेक्ट का था? इधर आइए ना। इंग्लिश का। उधर कहाँ भाग रहे थे? इधर उधर जा रहे हैं घर, तो भागे जा रहे थे घर, जल्दी में घर जा रहे थे। वो बात नहीं है, शाम हो गया ना, लेट गाँव जाना पड़ेगा हम लोग को मोटरसाइकिल से। ये बताइए कितना नंबर आ गया होगा परीक्षा में? कितना नंबर लाए होंगे? कम से कम 80 तो आएगा। देख पा रहे हैं। और क्या लगता है रोजगार मिलेगा कि नहीं बिहार में? रोजगार देखा जाएगा इसके बाद, लगता तो नहीं हमको। देख पा रहे हैं युवा लोग को रोजगार नहीं मिलता है, तो क्या कहना चाहते हैं? रोजगार बिहार में बिल्कुल नहीं है। हाँ, और लीजिए। देख पा रहे हैं तिरंगा झंडा हमेशा साथ लेके चलते हैं, देश का इज्जत करने वाले लोग हैं। तो बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल गया है, लोग अपराध की तरफ जाने लगे हैं, युवा लोग परेशान हैं, हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुनती है। क्या कहना है? सरकार इसमें यहाँ चारित्रिकहीनता है और विचार का जो है, विचार यहाँ के लोग को सद्भाव नहीं है। इसीलिए यहाँ के सबसे पहले यहाँ अवेयरनेस करना होगा। युवा जो होता है, युवा का मंच होता है, युवा का उल्टा होता है वायु। युवा का उल्टा कीजिए तो वायु होता है। अब वायु पुत्र हल मानते थे, युवा को तो जिसका नेता नहीं गलत है तो युवा का कहाँ से होगा? युवाओं में जागरूकता के लिए वायु के तरह सरकार को समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी के साथ काम करेंगे, तभी सरकार के इस तरह का कार्य से तभी यहाँ का युवा को विकास हो सकता है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, विचार के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र। युवा लोग लगातार हड़ताल की एनटीपीसी और आर्मी में, सरकार सुनती नहीं है। सरकार सिर्फ मंदिर मस्जिद में रह जाती है हिंदू मुस्लिम का। नहीं, सरकार इसलिए है कि सरकार धर्म के नाम पर या संप्रदाय के नाम पर इस तरह का मेंटलिटी सरकार में है, जबकि सरकार देखते नहीं है। हमारे देश की जो संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं। आज जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, लेकिन जनगण का क्या अर्थ होता है वो लागू नहीं करते हैं, वो नहीं गाते, अपना अपना प्रचार का करने में रहते हैं। जो हमारे देश का राष्ट्रगीत जो है वह सुजलाम वो नहीं करते, जो आज बंकिम चटर्जी जी या रविंद्रनाथ टैगोर जी इस तरह का संदेश देंगे जिससे युवाओं को संस्कार पर असर पड़ेगा, देश के विकास पर असर पड़ेगा। इस तरह का मेंटलिटी नहीं है। और जो कहना है पूछिए, हम डायरेक्ट आपको जवाब देंगे। देख पा रहे हैं ये बिहार में कितने ज़्यादा जो है युवा बेरोजगार हो गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोई भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। सरकार बिल्कुल इसको नहीं देख रही है। सरकार ने कहा था 19 लाख रोजगार देंगे, तो 19 लाख रोजगार मिला यहाँ पे? नहीं, ये तो सब झूठ है। आप लोग सभी लोग जनता ने तो 19 लाख रोजगार पे वोट दिया। ये लोग वादा करने वाला नहीं, उसको बात नहीं बोलना है, उसको काम करना है। नेता लोग तो यहाँ नाम वाले होते हैं, काम वाले नहीं होते। अक्षर के मेल से नाम होता है, अक्षर के मेल से काम होता है। तो नाम वाले नेता बनने के लिए परेशान है, काम वाले नहीं।
तो काम चाहिए युवाओं को, तो वो अपने नाम को जो पहचान बनाने के लिए युवा को दिग्भ्रमित करते रहते हैं, लेकिन उसका काम करेंगे तो युवा अपने आप से हो जाएगा हमारे देश का नेता। देख पा रहे हैं युवा जो है बिहार में बेरोजगार है, कोई भी नेता सुनने का नाम नहीं ले रही है, चाहे आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, बैंक में हो, एसएससी हो, कहीं पर युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है तो पढ़ने से क्या फ़ायदा। आज 12वीं का परीक्षा सभी लोग दे रहे हैं, लेकिन उनको कोई भरोसा नहीं है कि आगे जाकर उनको रोजगार मिलेगा। क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा युवा अपराध कर रहे हैं जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे, वो भी मजबूर है, पेट चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऊपर से इसके बाद इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि सरकार से लेकर और केंद्रीय में ना केंद्र में लेकर और ना बिहार सरकार और केंद्र सरकार में दोनों जगह वैकेंसी खाली है लेकिन भरी नहीं जाती है। क्या सरकार के पास पैसे का कमी है क्या? नहीं, सरकार के पास नहीं, सरकार इस तरह की पहले सरकार ने नीति पास की थी जो हमारे किसी भी सर्विस के लिए मैट्रिक पास होनी चाहिए, लेकिन अब पॉलिसी तर्क इंटर, तो इस सब तरह का पॉलिसी देते हैं। सरकार की नहीं पैसे की कमी है, नहीं धन की कमी है, नहीं किसी चीज़ की कमी नहीं, ये मन की कमी है। मन से सरकार आपको संकल्प नहीं लेते जो हमारे समाज के, मेरे राज्य का, मेरे राष्ट्र का, मेरे जिला का कैसे विकास हो, इस तरह का नहीं है। एक दूसरे के टीका टिप्पणी में लगे हुए हैं। इसलिए अभी के सरकार को पार्टी और जाति को बहिष्कार करना चाहिए और सामाजिक कार्यकर्ता को, निर्दलीय को इस तरह का सत्ता में लाना चाहिए ताकि वो कार्य कर सके। राजनीतिक कार्यकर्ता काम नहीं कर सकता, वो तो नाम और गांव में लगे हुए हैं। इसीलिए समाज को चाहिए अच्छे कार्यकर्ता, कार्य करने वाला चाहिए, नाम करने वाले नहीं। देख रहे हैं बिहार हो या केंद्र सरकार, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में किया जा रहा है निवेश। रेल को बेच दिया गया और बहुत सारी जगह बेच दिया गया। आप मैम परीक्षा दे के आ रहे हैं? हाँ जी, परीक्षा दे के आए हैं? जी सर। तो परीक्षा कौन सा सब्जेक्ट का था? मेरा आज इंग्लिश था। तो इंग्लिश में लगता है कितना नंबर आ जाएगा? 80 प्लस। 80 प्लस सर। ये बताइए, आपको लगता है कि आपको पास होने के बाद रोजगार मिलेगा? हाँ, मिलना तो चाहिए। बिहार में रोजगार की इतनी ज़्यादा कमी है कि लोग बीपीएससी में एक प्यून के लिए एमबीए लोग जा रहे हैं और प्यून के लिए एमबीए जा रहे हैं, बीटेक जा रहे हैं। आप बीपीएस, तो लगता है आप लोग को जो रोजगार मिलेगा? मिलना तो चाहिए। आपको लगता है रोजगार मिलेगा पढ़ने के बाद? क्योंकि चाहिए, ये सब मिल सकता है, क्यों नहीं मिलेगा। अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं, अपने दम पे तो बहुत कुछ मिल सकता है। एक प्यून के लिए, एक आरआरबी के लिए जो 1 लाख पद खाली होते हैं उसके लिए करोड़ों लोग आवेदन कर देते हैं और प्यून के लिए भी करोड़ों लोग आवेदन कर देते हैं। तो इतना ज़्यादा बेरोजगारी है हमारे देश में कि लगता है आपको फिर भी भरोसा है कि रोजगार मिलेगा? सर, सबकी तो बात नहीं बता सकती हूँ, बट अपनी बात बता सकते हो। अगर मैं आगे कुछ अच्छे मार्क्स से पास करती हूँ इंटर या फिर कुछ भी आगे जो भी प्रिपरेशन होता है तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। बाकियों क्या तो पता नहीं, खुद का पता रहना चाहिए। आप आगे जाके क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में अपना जॉब करना? आर्मी ऑफिसर इन डिफेंस। देख पा रहे हैं कुछ लोग को भरोसा है कि उनको जॉब मिलेगा, लेकिन कुछ लोग को भरोसा नहीं होता है कि जॉब मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग बिहार में हो या चाहे केंद्र में हो बेरोजगार है। तो सरकार जी जा सकते। तो ये बताइए, आप भी आए परीक्षा देके? यस सर। तो कौन सा परीक्षा दिए, 12वीं का? हाँ यस सर, इंग्लिश का दिया आज। तो क्या लगता है कितना नंबर आ जाएगा? नंबर 75-80 आ जाएगा सर। बिहार में देख रहे हैं दिन पर दिन छात्रों का हड़ताल चल रहा है, नौकरियां हैं नहीं हमारे देश में। लगता है आपको पढ़ लिख के बाद नौकरी मिलेगा, सरकारी नौकरी? सर, हमसे जो ना कितना बड़ा पढ़ के ये बीए करके बैठे हैं सर घर पे। जी वही। घर का पवा का मतलब होता है जो कहने का मतलब जो थोड़ा पढ़ लिख ले, मैट्रिक इंटर पास कर ले तो शादी करवा दे तो बढ़िया से लड़का पढ़ा लिखा है, यही होवे करता है। और मेरे गांव में अभी कितना ये बीए कर रखे हैं सब, क्या कहते हैं, लेबर में काम करते हैं, कितना भैंस उस चराते हैं, कोई ने किसी को मिलवे नहीं किया है, मिलवे नहीं करता है। देख पा रहे हैं युवा का कहना है कि पढ़ लिख के क्या होगा, भैंस चराते हैं लोग। एमबीए करने के बाद भैंस चरा रहे हैं, बीए बीटेक करने के बाद लोग भैंस चरा रहे हैं। क्या फ़ायदा पढ़ लिख के? चाहे आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, पूरे देश में जो एसएससी, बैंक में, हर सेक्टर में बेरोजगारी है और सभी जगह वैकेंसी खाली है, लेकिन सरकार द्वारा नहीं भरा जाता है। बोला जाता है पैसे की कमी है। क्या आपके एमएलए और एमपी को जो हर महीने जो लाखों रुपये मिलता है और बंगला मिलता है उसको छोड़ सकते हैं कभी? इन लोगों को देख सकते हैं? और क्या क्या दिक्कत होता है आप लोगों को? दिक्कत क्या होगा, दिक्कत तो जैसे सबको चलवे करता है। उसके बाद कितना मेहनत से गार्जियन पढ़ाते हैं। आपसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, उसको भी नौकरी नहीं मिला, तो आपको लगता ही नहीं होगा कि नौकरी मिलेगा? है ही है, हमसे थोड़ा पैसा वाला भी है, उसको नहीं मिलता है। हम तो कैसे गरीब दुखिया, हमको कहाँ से मिलेगा नौकरी? पढ़ते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसमें थोड़े जो होना जरूरी है, नहीं होता है। बहुत जगह देखे हैं कितना पैसा वाला बैठे रहता है, नौकरी भी मिलता है। आजकल तो पैसा भी मिलता है। कहाँ से अगर मांग ली नौकरी भी होगा, 4 लाख रुपया मांगेगा तो कहाँ से हम सब 4 लाख रुपया देंगे? खाने के लिए है ही ना, 4 लाख रुपया हम सब कहाँ से देंगे जो नौकरी होगा? इसलिए नहीं होता है। बहुत जगह देखे हैं पैसा के लिए नौकरी नहीं होता है। सब कुछ होने के बाद भी
सर्टिफिकेट रहने के बाद भी नौकरी नहीं मिलता है। अच्छा, ये देख रहे हैं लगातार 2 साल से लगातार लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में सारे सब्जेक्ट सारे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाए, तो लगता है कि इसमें सभी इस टाइम पे परीक्षा होना चाहिए था। अभी तो नहीं होना चाहिए, तब भी घर पे लोग अपने से पढ़े हैं, मेहनत किए हैं तो होइए कर दिए हैं तो पास तो होइए जाएंगे जैसे तैसे। सरकार बोलती है ऑनलाइन करो, क्या सभी गरीब लोगों के पास सरकार ने मोबाइल दिया, डेटा दिया है, सब चीज़ दिया है, यही हो सकता है पॉसिबल इस टाइम? नहीं, हम अगर घर का जो गार्जियन है वो तो खरीद कर दिए देते हैं सब कुछ, अपना भूखे रहते हैं नहीं रहता है, मगर जो पढ़ता है ना उसको जरूर दे देता है सब कुछ। बहुत सारे गरीब लोग हैं अपने बिहार में जिसके पास मोबाइल टैब नहीं है, तो वो तो नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, नहीं पढ़ पाता है कि बहुत आदमी ऐसा है जिसको मोबाइल नहीं पढ़ता है, जिसको है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ता है वो। देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा बिहार में बेरोजगारी फैल गया है। सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। देख रहे हैं यू न्यूज़ इंडिया। खाद की कालाबाजारी और खाद की किल्लत इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारे खाद विक्रेता को यूरिया नहीं दिया गया, जिससे जनता काफ़ी परेशान है। कुछ खाद विक्रेता से बात करते हैं, सर क्यों यूरिया आप लोगों को नहीं मिलता, क्यों किसान लोग परेशान रहते हैं? अरे उससे पहले हुआ था जो कि 70 कटिया का आवंटन अभी नहीं आया है, 2 बार से तो हम लोग को नहीं दिया गया। इस बार जो आया तो 60 यूरिया दिया गया और 60 में से अभी तक FMS नहीं आया, इसी के कारण हम लोग अभी नहीं दिए हैं। ऐसा FMS यानी मशीन पर जब लोड होगा तो हम लोग किसान का यूरिया जो है देंगे, जो रेट पर है वो दे रहे हैं और दे देंगे। देख पा रहे हैं यूरिया जल्द से जल्द भेजा जाए ताकि समाज में सभी किसान को यूरिया उपलब्ध हो। सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। देख रहे हैं यू न्यूज़ इंडिया। बात करते हैं खाद की, जहाँ पे लोगों को जो है भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है इस बार खाद में यूरिया की। बहुत जगह देख पा रहे हैं कि एक घर से 3 से 4 किसान जो है खाद लेके चले जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे किसान जो है खाद नहीं ले पाते हैं और यहाँ पे आते हैं स्टॉक ख़त्म हो जाता है। और खाद विक्रेता भी क्या करें, उनको आधार कार्ड मिलता है, आधार कार्ड एंट्री करते हैं, वो दे देते हैं। इतना उनके पास टाइम होता नहीं है कि वो सबकी चेक करें। और एक खाद वाले के पास 3 से 4 स्टाफ रखना पड़ता है, जिसमें एक बिल बनाता है, कोई अंगूठा लेता है, कोई रजिस्टर मेंटेन करता है। फिर भी 266 रुपये पर सरकार बोलती है बेचिए, जो कि नामुमकिन है। 258 रुपये पे खरीद है, 5-6 रुपये बचत है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेबर चार्जेस मिला के 300 से ऊपर हो जाता है। तो सर क्या बचता है आप लोगों को? देखिए सर, हम लोग को इसमें यूरिया में जो है सो एक तो किसान का सेवा कर रही, यही बहुत बड़ी बात है। और इसमें जो रेट सरकार लगाता है हमको, वो लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग को कुछ रुपया नहीं बच पाता है। और जो 3 से 4 आदमी हम लोग दुकान पे बैठते हैं, कोई बिल काटते हैं, कोई रुपया लेता है तो कोई खाद देता है। उसमें देने के बाद जो है जो आदमी आता है उसमें हम लोग को, मान लीजिए सीहोल गांव में बहुत सारा किसान है, तो हमको 100 बोरा 120 बोरा जो भी मिलता है तो 120 ही आदमी को हम देंगे। उसके बाद जो है वो सड़ जाता है यूरिया। उसके बाद फिर हम लोग को अगर 2-4 गाड़ी मिलता तो किसान को हम सुविधा दे पाते, लेकिन जितना यूरिया मिलता है उतना तो हम बांटते हैं, और बांटने के बाद जो है सो फिर भी किसान को पूरा नहीं हो पाता है। किसान भी गड़बड़ी करता है। इसमें गड़बड़ी ये करता है कि मान लीजिए एक किसान 5 बोरी 10 बोरी ले लिया और कोई किसान जो है सो एक भी बोरा लिया नहीं लिया, ब्लैक कर हाँ वो ब्लैक कर देता है। और जो 5 कट्ठा मान लीजिए कोई खेती करता है, उसके लिए खुला भी बेचने के लिए हम लोग को नहीं बचता है यूरिया। और यहाँ पर जो है सो मेरे गांव में जो भी सलाहकार हैं वो भी हम लोग को परेशान करते रहते हैं। इसलिए परेशान करते रहते हैं कि आप खुला मत बेचिए, बोरा दीजिए। तो बोरा भाई हमको दिलवाइए, बोरा मिलेगा तो हम देंगे। अभी भी हम आ रहे हैं ऊपर डीलर के पास से, तो यूरिया का रैक बोले आएंगे तो देंगे। तो इसीलिए यूरिया हम लोग को मिलेगा तो हम देंगे। देख पा रहे हैं यूरिया की जो किल्लत है पूरे बिहार में है, एक ही जिला नहीं हर जगह हो रहा है, क्योंकि इस बार यूपी में चुनाव है, जहां का बिहार का सारा स्टॉक यूपी में दे दिया गया है, जिसके कारण बिहार में खाद की इतनी ज़्यादा किल्लत हो गई है। और जो खाद विक्रेता है उसके पास कुछ पैसे बच नहीं रही हैं ताकि वो अपना घर वर चलाए। ट्रांसपोर्ट और लेबर चार्जेस मिला के 300 प्लस हो जाता है। तो आप लोग के पास जैसे 1 भी रुपया भी नहीं बच रहा है, तो ये आप लोग के पास 1 बोरा पे कितना पड़ जाता है? 1 बोरा पे अभी मेरे हिसाब से 1 बोरा पे हमको 258 में यहाँ जो है सो हम लोग को आता है। तो मान लीजिए उसमें लेबर कॉस्ट भी 4 से 5 रुपया लगता है। हाँ, और उसमें जो है सो सारा, और हम 3 आदमी लगभग रहते हैं दुकान पे, उसका भी खर्चा नहीं निकलता, तो घर का कहाँ से निकलेगा।
तो स्वतः है कि हम लोग को कम से कम बोरा पे 10 रुपया या 20 रुपया कुछ भी बचे तो हम लोग काम करने के लिए भी तैयार हैं। देख पा रहे हैं सरकार किस तरह से पक्ष विपक्ष करती है। जहाँ पे चुनाव होते हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आवंटित कर दिया जाता है खाद, और जहाँ नहीं होता है वहाँ पे कोई मतलब नहीं हमें जनता से, और जनता यूं ही खाद की किल्लत के लिए दर दर भटकती रह जाती है और खाद विक्रेता का नाम फंस जाता है कि ये काला बाजारी कर रही है, जबकि इनके पास स्टॉक में होगा ही नहीं तो कहाँ से देंगे। एक किसान 4-4 5-5 बोरे खरीद लेती है, उधर जाके काला बाजारी करते हैं जी, जिसके कारण सभी लोग परेशान रहते हैं। और इनके पास जितना किसान है इस पंचायत में उसके हिसाब से उनको स्टॉक भी नहीं दिया जाता है। इनका स्टॉक जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक काला बाजारी कैसे रुकेगा। इसीलिए इनका स्टॉक जल्द से जल्द बढ़ाया जाए और हर महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आवंटित किया जाए खाद, यूरिया, DAP सभी चीज़ें, ताकि ये पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक अपनी पहुंचा सके। क्योंकि इस बार किसान का तो वैसे ही धान बर्बाद हो गया पूरे दिन बाढ़ में, बारिश में, और जब गेहूँ लगाने का फसल का बारी आई उसमें भी उनको यूरिया नहीं मिल रहा है। तो कैसे एक किसान अपना घर चलाएंगे? जो पूरे देश का पेट भरते हैं वो अपना घर चलाने में सक्षम नहीं है तो क्या करे किसान? ऐसे ही किसान जो आगे जाकर आत्महत्या कर लेते हैं। और ये खाद विक्रेता क्या करे, जो उनके पास पैसे बचता नहीं है तो कहीं कहीं जगह खाद विक्रेता 280 290 तक बेचना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि उनके पास लेबर चार्जेस है, 3-4 लोग लगे रहते हैं, स्टाफ है, ट्रांसपोर्ट है, सब मिला के 300 से ऊपर हो जाता है। तो कैसे आपने 266 रुपये इनका जो है निर्धारित कर रखा है, इनकी मांग आप पूरा जल्द से जल्द पूरा करें। 300 रुपये इनको एक बोरा पर दिया जाना चाहिए, तभी इनका घर चलेगा। सहरसा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट है। खाद विक्रेता के द्वारा जो किसानों के घर घर खाद पूर्ति किया जाता है, जिससे किसान लोग अपने खेत में गेहूं या चावल उगा पाते हैं, उस खाद वाले विक्रेता पे बेवजह कोई जो है केस कर दिया गया है, जिसके कारण वो परेशान है और उसका लाइसेंस रद्द है। अगर वो थाना जाते हैं वहाँ पे मामला का नहीं पता, जिसने किया केस वहाँ कोई मामला नहीं पता, बेवजह किसी का लाइसेंस रद्द करके सरकार ने 7 महीने से उनको बैठा रखा है। अब कैसे आखिर में इनका घर चलेगा, परिवार चलेगा, कैसे इनकी जो पूरा जो है जीवन व्यापन होगा? तो आइए इनसे बात करते हैं, क्या मामला है पूरा जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम आदित्य कुमार ठाकुर हुआ और ये 70 कटैया ब्लॉक है, बीहड़ा। क्या मामला है सर पूरा? सर 5-6 महीना पहले मतलब मुझे थाना से एक नोटिस आया जो आपके ऊपर में FIR कर दिया गया है। तो हम पूछे जो सर काहे हमारे ऊपर में FIR कर दिया गया? तो बोले जो फलाना किसान बोला जो आप यूरिया में ज़्यादा पैसा लिए उससे। तो हम बोले अगर सर पैसा लिए उसको लाना चाहिए हमारे सामने में, जो ये किससे हम ज़्यादा पैसा ले लिए। तो वो नहीं, ऊपर से प्रेशर था इसलिए आपके ऊपर में FIR कर दिया गया। उसकी जा कर के खोजे वहाँ पर क्षेत्र में जा कर के, तो उसमें 2 लड़का था। दोनों लड़का से हम पता किए तो बोला जो नहीं हमको तो किसी प्रकार का मालूम ही नहीं है, जो कौन मेरा नाम डाला कि नहीं डाला हमको कोई मालूम नहीं है। आप जहाँ कहिएगा वो हम लिख करके दे देंगे और हम बोल देंगे जो हम अपना जो है उठाव नहीं किए, वो हमको जो है सो अपना कोर्ट से हाफी डिफीट करके भी दिया हुआ है। और ये जा करके हमको बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। मतलब आपका, मुझे लग रहा है कोई विरोधी जो ये काम कर रहा है उसका नाम, उसका सहारा। हाँ, कोई ऐसा होगा इसमें जो मिला हुआ है, जो हमारे ऊपर में लगा हुआ था कि क्या था नहीं था वो हमको भी मालूम नहीं है। उसके बाद जा कर के मान लिया कि कोर्ट से जो है सो वहाँ पर जो था सारा साक्ष्य हम वहाँ पर प्रस्तुत किए, और प्रस्तुत करने के बाद जो है वहाँ से हमको ये जमानत मिल गई है। और फिर पुनः अभी तो कोरोना का समय चल रहा है, तो उसके बाद जो होगा सो अपना वो भी जो है जिसका नाम डाला है वो भी बोला है जो हम वहाँ पर जाकर के कोर्ट में जाकर के सारा अपना बयान वहाँ पर देंगे, जो हम लोग को क्यों नाम डाल करके इनके ऊपर में क्यों FIR किया गया है। ये तो एक तरह से आप मानहानि का केस भी डाल सकते हैं जिसने आपके ऊपर ये किया है। देखिए हम धंधा करने वाले हैं, हम काहे के लिए किसी से लड़ाई झंझट करेंगे। इसीलिए जो है सो हम लोग अपना जो है सो हम लोग इसमें उलझना नहीं चाहते हैं, हम लोग धंधा करने वाले हैं इसीलिए। तो आप अपने विभाग से क्या बोले? आप अपने विभाग को बताएं नहीं कि हमारे पे गलत हुआ है, अब कोर्ट ने हमें केस का बेल दे दिया, जमानत दे दिया है, तो हमारा जो लाइसेंस है जल्द से जल्द चालू किया जाए। हम जो है सारा जो भी है किसान का जिस डेट में हम हमारे ऊपर में क्लेम लगाया गया है, सारा हमारा जिस 53 लगभग में 53 किसान को जो है उस दिन हम ये खाद का परचेज किया, और 53 का भी हमारे पास में सारा साक्ष्य है। उसको जो मेमो काट के दिए वो भी हमारे पास 53 मेमो है, और जो भी है सारा स्टॉक जो जहाँ है वो अपना JDS साहब के यहाँ फाइल किए हुए हैं, और जब सुनवाई हो। तो
कब तक आपके अधिकारी ने क्या बोला है, कब तक हम सुनवाई करेंगे और कब तक आपको जो है चालू किया जाएगा लाइसेंस? माननीय बोलिए जो ये अभी कोरोना का समय चल रहा है, ये समाप्त होता है, उसके बाद सारा को अपना जो है अपना सारा साक्ष्य लेकर के प्रस्तुत कीजिए, तब जो अपना देखने के बाद जो है सो अपना ढंग से अपना काम करेंगे। देख पा रहे हैं किस तरह के विक्रेताओं को परेशान किया जा रहा है, जिसमें अब जो है कुछ इनके विरुद्ध लोग फंसा रहे हैं और उस पर प्रशासन और कोर्ट के लफड़े में अब ये फंस गए हैं, जिसके चलते इनका जो लाइसेंस अभी रद्द हो चुका है। तो इस 7 महीने जो रद्द हुआ, इनका पालन पोषण कौन करेगा, इनका भरण कौन देगा, इनके घर में जो ये बेरोजगार हो गए अब कौन देखेंगे? तो अब जल्द से जल्द इनका जो लाइसेंस है जो चालू कर दिया जाए ताकि ये अपना गुजारा कर सके। सहरसा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। बस खाद की किल्लत जो है सहरसा जिला में बहुत जगह हो रखा है, लेकिन कहीं कहीं पे जो है किसान लोग, एक किसान 3-4 खाद की बोरी ले जाते हैं, उधर जाके कालाबाजारी कर देते हैं, जिसके कारण जो है खाद विक्रेता के पास खाद की कमी हो जाती है स्टॉक में, और वो खाद सभी किसानों के पास नहीं पहुँच पाता है। आइए बात करते हैं कुछ खाद विक्रेता से, क्या क्या परेशानी होती है सर आप जब खाद बाँटते हैं? तो खाद बांटते हैं तो बहुत तरह का परेशानी होना पड़ता है। उसमें 4 आदमी लगता है, दुकान पे रखना पड़ता है। एक तो काउंटर पे अपना रहते हैं, बिल काटना पड़ता है। उसके बाद एक आदमी है उसको मतलब निकाल के बाहर देता है, और एक आदमी सिग्नेचर कराता है किसान सबसे। यही सब दिक्कत है, मगर करेंगे तो करेंगे क्या, किसान का भी तो मजबूरी देखना है। किसान का फसल लगा हुआ है तो किसी तरह अपना मैनेज करते हुए भी, किसान को भी शांत करते हुए, भैया धीरे से आस्ते से अपना लीजिए, यही करते हैं। देख पा रहे हैं, आपको बताते चले कि किसान लोग जो है यहाँ पे जो खाद आता है, जो 258 रुपये कुछ पैसा इनको पड़ता है, इनको बोला जाता है 266 पे बेचिए, लेकिन ट्रांसपोर्ट किराया, मजदूर किराया, लेबर चार्जेस सब मिला के 300 पार कर जाता है। तो कैसे ये लोग 266 पे बेचेंगे? मजबूरी में इनको ज़्यादा में थोड़ा बेचना पड़ता है, तभी प्रॉफिट होगा। क्या क्या दिक्कत होता है? 266 में कुछ प्रॉफिट है आपको? देखिए 266 में तो प्रॉफिट नहीं है, 1 रुपया बचता है, मगर किसान का प्रॉफिट हो जाता है। तो वही हम लोग बुझते हैं, बहुत किसान का जैसे कि बहुत उनको लगता है, खर्च लगता है, जोत लगता है, बीज लगता है, तो उस आधार से अपना बेच रहे हैं। आज न कल तो फिर किसी तरह तो नियम सारा चीज़ अपना ठीक होगा, तो हम लोग भी 2 रुपया तब होगा हम लोग को भी। आप लोग का जो है संगठन बार-बार हड़ताल करता रहता है, यूनिटी कहीं पे देखते हैं नहीं है, और लेकिन सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, कमीशन नहीं बढ़ाती है। आप ये बताइए, आपके घर तक एक खाद की बोरा आने में कितना रुपये लग जाता है? एक बोरा आने में यहाँ पर सहरसा से 20 रुपया पड़ जाता है, और 2 रुपया यहाँ पे लेता है, उतारने का लेता है हम लोग। 266 और 20। आज के डेट में, 1 मिनट, आज के डेट में FOR के तहत दुकान पे पहुँचाया जाता है, और यही है। देख पा रहे हैं 266 रुपये में 20 रुपये जोड़ दीजिए, 286 और 2 रुपये लग 288 पड़ जाएगा। इसके अलावा भी और सारे ट्रांसपोर्ट चार्जेस होते हैं। यहाँ पे 3 से 4 लोग काम करते हैं, कोई बिल काटता है, कोई अंगूठा लगवाता है, कोई रजिस्टर मेंटेन करता है। कौन देगा उसकी मजदूरी? उसकी मजदूरी कोई देता है आपको? देखिए मजदूरी तो उसका नहीं कोई देता है, मगर फ़िलहाल में करे तो करे क्या, हम लोग भी तो किसान का तो शांत करना तो उनको पड़ता है हम लोग को, यही है। और देख पा रहे हैं कैसे भी करके ये अपना घर चलाते हैं बहुत मुश्किल से, और किसानों को जो है खाद पूर्ति करते हैं। सहरसा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। देख रहे हैं यूनिज इंडिया इस टाइम सहरसा जिला के अंतर्गत सतरकटिया ब्लॉक में है। खाद की बहुत जगह जो है किल्लत हो गई है, कुछ खाद दुकानदार के पास खाद है नहीं, जिसके खातिर किसान लोग परेशान हो रहे हैं। किसान लोग यहाँ आते हैं, वापस चले जाते हैं, किसान को खाद मिल नहीं पाता है, इनके पास स्टॉक में ख़त्म हो जाता है, और जिसके चलते बहुत आम लोग परेशान है। और कितने और एक ही घर में से 2-3 आधार कार्ड पे लेके चला जाता है, जिसके खातिर इन लोगों को दिक्कत होता है। दिक्कत ये होता है कि एक ही घर में से 3-4 लोग लेके चले गए तो ये बाकी को नहीं दे पाते और स्टॉक ख़त्म हो जाता है। और लोग सब इनके बारे में उल्टा सीधा कहते हैं कि आप लोग ये कर दिए, बेच दिए, लेकिन क्या हकीकत होता है आइए इनसे जानते हैं। सर ये बताइए, कितना स्टॉक आपको हर महीने दिया जाता है? अभी हमारे पास यूरिया नहीं है, 4-6 गाड़ी यूरिया मिले हमको, और सब किसान को हम दिए यूरिया 266 में वितरण किए, और यहाँ के लोग को पूर्ति नहीं हो पाए, लोग गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। लास्ट में हम छोड़ करके बैठ गए हैं, और वहाँ से भी सही सलामत हमको नहीं मिल पाए। आपके जो अधिकारी होते हैं, PO होते हैं या जो CO होते हैं, तो उसको वो क्या बोलते हैं कि आप जब उनको बोलते हैं कि हमारा स्टॉक ख़त्म हो गया, तो क्या प्रतिक्रिया देते हैं वो? रेक आने पर देता है माल, जब रेक आ रहे हैं तब उस समय में देता है, 1 गाड़ी 2 गाड़ी करके देता है। कितना बोरा देता है टोटल 2 गाड़ी में? 2 गाड़ी में 240 बैग देता है, 140 बैग 1 गाड़ी में भेजते हैं।
तो ये अपने पंचायत की जो है जनता की क्या मांग है, अपनी पंचायत में कितने किसान, उस हिसाब से वो जो आपको दिया जाता है स्टॉक वो क्या उपलब्ध है? कहाँ हुआ उपलब्ध अभी तक? उसमें तो अपने पंचायत का आधा किसान भी मेरे हिसाब से जो है पूरा नहीं हो पाता होगा। न नहीं हो पाया। देख पा रहे हैं सरकार कैसे जो है खाद जो विक्रेता है उसको कुछ दे दिया जाता है, जिसके खातिर ये कुछ गांव के किसान रह जाते हैं और वो ब्लैक में कहीं से खरीदते हैं इधर उधर से, और जो इनके पास जो है खाद वो ख़त्म हो जाता है। तो चाहेंगे हम इनके जो बड़े अधिकारी है कि जल्द से जल्द इनका स्टॉक बढ़ाया जाए, ताकि पंचायत में सभी किसान लोग के पास खाद, पहले भी तो धान की बर्बाद होएगी, पानी लग गया था, उसके बाद गेहूं की भी बर्बादी हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक में दिया जाए ताकि किसान की आपूर्ति पूरा हो सके। सतरकटिया से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। नमस्कार, देख रहे हैं यू न्यूज़ इंडिया। नवोदय के लिए यहाँ पर तैयारी किया जाता है। बिहार में देख रहे हैं शिक्षा व्यवस्था कितना जर्जर हालत हो चुका है। बच्चों की जो शिक्षा व्यवस्था है काफ़ी पीछे जा चुका है। नेता अपने जो है रैली पर रैली करते रहते हैं, बच्चे का लॉकडाउन लगा देते हैं, जिससे शिक्षक और बच्चे दोनों का जो है घाटा होता है। शिक्षक को जो है जो भी इनकम आता है सोर्स ख़त्म हो जाता है, बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाते हैं, और बच्चे शिक्षा में पीछे रह जाते हैं, जिसके कारण हमारे जो है देश के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कहा कि हमारे देश में जब शिक्षा इतना नीचे जा रहा है तो एक पीढ़ी ऐसा होगा कि दिमाग से बहुत कमज़ोर होगा। इस पर क्या कहना है सर आपका? सर जैसा कि देखिए अभी पिछले वर्ष भी लॉकडाउन में जो है स्कूल को बंद कर दिया गया था। अभी भी स्थिति उतना सही तरह से नहीं काबू में आया है, फिर भी उतना हद तक है कि हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें तो हम स्कूल को चला सकते हैं। लेकिन सरकार का आदेश है कि स्कूल अभी बंद करना है, लेकिन फिर भी 30 अप्रैल को नवोदय वाले कुछ बच्चे का एग्ज़ाम है, तो इस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोशिश कर रहे हैं हम लोग, मतलब ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है इस एग्ज़ाम को पास कर पाए, इसलिए दूरी बना करके हम बच्चा को शिक्षा देने का कोशिश कर रहे हैं। आपके स्कूल का नाम है नवोदय मिशन, नर्सरी टू 10th क्लास आप पढ़ाते हैं, तो आपका सिलेबस कितने दिनों से आप पढ़ा रहे हैं और बीच में क्या क्या आप लोगों ने देखी है कि शिक्षा बहुत पीछे जा रहा है, तो कब से स्टार्ट किया पढ़ाना आपने? सर जैसा कि ये स्कूल 1 सितंबर को स्टार्ट हुई थी, तो अभी हमारे स्कूल का बच्चा जब नया बच्चा आया था तो उतना ज़्यादा प्रोग्रेस में नहीं था, क्योंकि पिछला साल जो है स्कूल बहुत ज़्यादा बंद रहा था, तो बच्चे का पढ़ाई छूटने की वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा पीछे जा चुका था। तो फिर से जब स्कूल ओपन हुआ तो उसके बाद सितंबर से हमारा स्कूल खुला, तो अभी बच्चों को कोशिश किया गया है कि जो इस 3 महीने में अभी उसको फिर से शिक्षा में सुधार करने का कोशिश किया गया है। लेकिन फिर भी अभी बंद हो गया था तो कुछ दिन प्रॉब्लम हुआ कुछ दिन, लेकिन फिर भी उम्मीद ऐसा है कि 7 तारीख से खुल जाएगी तो फिर स्थिति बेहतर हो जाएगी। देखते हैं हमारे देश में जो है दारू चालू है, रैली चालू है, लेकिन शिक्षा को बंद कर दिया जाता है बार बार। इस पर सर क्या कहना चाहते हैं सरकार से? इस पे तो यही कहना चाहेंगे कि अभी सब कुछ को छोड़ करके शिक्षा को बंद करना ये सही नहीं है, क्योंकि शिक्षा ही जो है मेन जरिया है किसी भी देश को अच्छे से चलाने के लिए। अभी बच्चे को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा जो है अभी जैसे स्कूल बंद होता है तो पढ़ाई पर से सबका ध्यान ख़त्म होने के बाद जो है बच्चा फिर से पढ़ाई में मन उसका नहीं लगता है, तो इसलिए जो है इस चीज़ को ज़्यादा गवर्नमेंट को जो है गंभीरता रूप से लेना चाहिए, और कभी भी मतलब इस तरह से पूर्ण तरह से कभी भी स्कूल को बंद नहीं करना चाहिए। देखते हैं प्रशासन बहुत जगह इंस्टीट्यूट को परेशान करती है कि बंद करिए। अभी जो बिहार सरकार ने पाबंदी लगा रखी है, क्या आपको भी कहीं प्रशासन की जो परेशानी का सामना करना पड़ता है? क्या यहाँ कभी आते हैं आपको परेशान करते हैं इसको बंद करिए? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश किए हैं कि जो सरकार के भी गाइडलाइंस को पालन किया जाए उस हिसाब से। तो अभी तक मतलब बंद करके रखे थे, फिर जब डेट को बढ़ाया गया तो कोशिश किए कि जो फिर कितना दिन बंद रहेगा, तो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए जो भी नवोदय के बच्चे हैं उसको, कंपटीशन वाले जो बच्चे हैं उसको जो है सोशल डिस्टेंसिंग दूर बैठा करके उसको कोशिश कर रहे हैं कि जो उसका शिक्षा बेहतर किया जाए। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था 7 तारीख से खुल जाएगी, इस पर क्या कहना है आपका? सर ये तो हमारे देश के लिए बेहतर है। कोशिश भी हम लोग का, सब शिक्षक का भी यही कोशिश था कि जितना जल्दी हो सके शिक्षण संस्थान खुल जाए, क्योंकि ये बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब फिर से शिक्षा पीछे जाने के कगार पे आ जाएगा अगर ज़्यादा दिन तक बंद रहेगा। तो ये तो बहुत एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। देख पा रहे हैं नवोदय मिशन स्कूल है, यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का फॉलो करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर का यूज़ किया जाता है। सहरसा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।